आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के इस एक्शन से उड़ी ब्रिटेन की नींद, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर बदल गए सुर। सीजेआई बोले जो अफसर सरकार के साथ मिलकर अवैध पैसे कमाए उन्हें जेल में होना चाहिए। चीन की खुराफात फिर शुरू, जाने लेह लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर क्या क्या हो रहा। बिहार से उठी कन्हैया को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग, राजद नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल बीजेपी को फिर से लगा झटका, सांसद पर आरोप जड़, एमएलए ने थामा टीएमसी का दामन। तालिबान का आईएस के ठिकानों पर हमला, अनेकों आतंकी ढेर। इमरान खान ने कबूला पाकिस्तान अफगान तालिबान का रिश्ता, टीटीपी से भी जारी सुलह की बात। अडानी ने हर रोज कमाए 1002 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन ने पूछा 25 लाख का सवाल, जवाब नहीं दे पाए पंकज त्रिपाठी व प्रतीक गांधी। और पंजाब किंग्स की जीत से दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंची। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ब्रिटेन के रुख के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाया है उससे बोरिस जॉनसन सरकार सख्ते में आ गई है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता का अब कहना है कि हम भारतीय कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए मोदी सरकार को तकनीकी सहयोग जारी रखेंगे। दरअसल ब्रिटेन के मिजाज में यह बदलाव भारत के सख्त कदम की वजह से आया है, जिसके तहत यूके से आने वालों के लिए 10 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ब्यूरोक्रेटिक्स और पुलिस अफसरों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि देश में ब्यूरोक्रेटिक्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने कहा, देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लद्दाख सेक्टर के 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वह सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आर्मी चीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर से खुराफात कर रहा है। पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डाले तो उसके नापाक मंसूबों का साफ साफ पता चलता है। उसकी हरकतें बताती हैं कि वह पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में नहीं है। वामपंथी नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद दोनों दलों के रिश्ते सहज नहीं रह गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कन्हैया के बहाने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद पिछले 2 वर्षों से खाली है, उस पद पर कन्हैया को ही नियुक्त कर देना चाहिए। शिवानंद ने कन्हैया से तेजस्वी यादव को किसी तरह की दिक्कत होने से इनकार किया और कहा है कि इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है तो खतरा किस बात का। शिवानंद तिवारी ने तर्क दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा ने कन्हैया को बेगूसराय से टिकट दिया था। नतीजा क्या हुआ? कन्हैया तीसरे स्थान पर चले गए, जबकि तेजस्वी यादव ने जिन्हें राजद का टिकट दिया वे दूसरे स्थान पर थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कन्हैया के कांग्रेस की सदस्यता लेने से तेजस्वी को कितनी और कैसी दिक्कत हो सकती है। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बीजेपी ने रायगंज की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी के खिलाफ बोलने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके एक दिन बाद कृष्णा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे पहले कृष्णा कल्याणी ने देबाश्री चौधरी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। कृष्णा कल्याणी ने कहा था कि मैं उसी पार्टी में काम नहीं कर सकती जिस पार्टी में ऐसे सांसद है। हालांकि उन्होंने आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की योजना के बारे में कुछ नहीं कहा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और मुकुल रॉय सहित 4 विधायक 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ चुके हैं।
तालिबान के लड़ाकों ने शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में इस्लामिक स्टेट समूह के एक ठिकाने पर धावा बोलकर कई आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में कम से कम 2 आतंकी गिरफ्तार भी किए गए हैं। अगस्त के मध्य में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान सदस्यों को निशाना बनाकर आईएस आतंकियों ने कई हमले किए हैं। तालिबान और आईएस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हाल के हमलों ने लंबे समय से जारी प्रतिद्वंदिता के बीच व्यापक संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। अगस्त के अंत में एक आईएस आत्मघाती हमलावर ने काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी निकासी प्रयासों को निशाना बनाया था। इस घातक हमले में 169 अफगान और 13 अमेरिकी मैरीन कमांडो मारे गए थे। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के साथ अपनी साठगांठ का सबूत आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद ही दे दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान ने माना है कि देश में आतंक मचाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार की बातचीत चल रही है और इसमें अफगान तालिबान मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के निकलने के साथ ही तालिबान की तेज होती रफ्तार को पाकिस्तान की साजिश बताया जा रहा था, लेकिन दोनों पक्ष इसका खंडन करते रहे। टीआरटी वर्ल्ड को दिए इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी तालिबान समूह हमारी सरकार से शांति और समझौते के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उनसे कुछ से बात कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह तहरीके तालिबान से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि टीटीपी के कई हिस्से हैं और उनमें से कुछ के साथ हम बात कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गौतम अडानी और उनके परिवार ने पिछले 1 साल में रोजाना 1002 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस वजह से 1 साल में उनकी संपत्ति 1,40,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,05,900 करोड़ रुपए हो गई है। संपत्ति में इस बढ़ोतरी के बाद गौतम अडानी देश के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है, आखिर अडानी की कमाई कहां से आती है। आपको बता दें कि अडानी की कुल 6 कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। उनकी मुख्य कमाई इन्हीं कंपनियों के तहत होने वाले तमाम बिजनेस से होती है। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन के लिस्टेड एपिसोड यानी शानदार शुक्रवार में बॉलीवुड के 2 शानदार एक्टर पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी मेहमान बनकर पहुंचे। यहां शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उन्हें पहले खेल के नियम समझाए, फिर एक के बाद एक सवाल पूछे। दोनों एक्टरों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए 12,50,000 की धनराशि अपने नाम कर ली, लेकिन 13वें सवाल पर दोनों अटक गए और शो को छोड़ दिया। 13वां सवाल 25 लाख रुपए के लिए था। शो में पंकज त्रिपाठी और प्रतीक गांधी ने कई अनसुने किस्सों को साझा किया। शो के दौरान अमिताभ बच्चन और पंकज प्रतीक ने जमकर मस्ती भी की। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गई है। पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। पंजाब की इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच गई। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली वो दूसरी टीम है। पंजाब किंग्स के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था। इस जीत के बाद उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार है। इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में पंजाब किंग्स 5वें नंबर पर पहुंच गई है। केकेआर हार के बावजूद चौथे स्थान पर बरकरार है, लेकिन उसके नेट रन रेट पर इस हार का असर पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है।